आज एथिक्स के बारे में देख रहे हैं तो पहले देख रहे हैं वैल्यू एथिक्स क्या होता है। बेसिक वैल्यूज़ वो होती हैं जो किसी भी कोर ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। अगर डिफाइन किया जाए एथिक्स को तो कह सकते हैं कि ये वो डिसिप्लिन है जो कि गुड और बैड दोनों को अलग करके मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस को बताता है, ठीक है। ये गुड या बैड तो अपनी जगह हो, लेकिन आपकी मॉरल ड्यूटी और आपकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या है उसको डिफाइन करता है, तो वो एथिक्स का पार्ट है। एथिक्स एक तरह से मॉरल स्टैंडर्ड्स का वो सेट है जो कि सोसाइटी के हिसाब से और ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है। एथिक्स एक तरह से एक पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्या करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन रिक्वेस्ट की आप ये देख लीजिए, ये जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल डी है जो कि लास्ट मॉड्यूल है, एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसी का पार्ट 1 हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, नाम है एथिक्स बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव। ये मॉड्यूल बहुत लंबा नहीं होगा इसलिए हमको जल्दी खत्म करना है मॉड्यूल। डिस्क्लेमर देख लीजिए, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है पहले ये देखते हैं। एथिक्स का मतलब होता है गाइडलाइन, उसके किसके लिए, जो भी मोरालिटी संबंधित आपके संशय होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए गाइडलाइंस है, वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। वैल्यू का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल्स, मतलब वो सिद्धांत और वो आइडियल्स जिससे हम जजमेंट करेंगे कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिजनेस वैल्यूज़ हैं। बिजनेस एथिक्स जो है वो एक तरह से मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम होता है, और बिजनेस वैल्यूज़ जो है वो थिंकिंग को इंड्यूस करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स जो है वो बताता है कि मॉरली इनकरेक्ट क्या है, गिवन सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में क्या चीज़ें मॉरली नैतिक रूप से गलत है। और बिजनेस वैल्यूज आपको बताता है कि हमें क्या अचीव करना है। बिजनेस एथिक्स बताता है कि राइटनेस या रॉन्गनेस किसी भी ऑप्शंस में कितनी है, कितना वो सही है, कितना गलत है। और बिजनेस वैल्यूज बताता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब, बिजनेस वैल्यू से मतलब हो गया ग्रोथ हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, और बिजनेस एथिक्स का मतलब है क्या सही क्या गलत, ठीक है। मिथ वर्सेस रियलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं, मतलब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे इंटरेस्टिंग आप पढ़ सकते हैं उसको वीडियो पॉज करके। बिजनेस एथिक्स रेफर टू अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो वाइल डूइंग बिजनेस। मतलब बिजनेस एथिक्स का मतलब वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो बिजनेसेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको बिजनेस करते वक्त फॉलो करेंगे, मतलब बैंक्स की बात हो रही है यहाँ पे। बिजनेसेस को अपने स्टेक होल्डर्स के डिजायर्स को फुलफिल करते हुए प्रॉफिट जनरेट करते हुए और अपनी मॉरल ड्यूटीज को भी फुलफिल करते हुए एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। जब इस बैलेंस को मेंटेन किया जाता है उस समय क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि मॉरली इनकरेक्ट होती हैं, लेकिन आपको देख के चलना है कि एथिकल वैल्यू आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, ठीक है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं चलना है, आपको एथिक्स और मॉरल्स को, मोरालिटी को लेके साथ में चलना है। बिजनेस एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है इंटीग्रिटी। whenever there is a great pressure to do right instead of maximizing profit, this principle is tested। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक, कोई बिजनेस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसको कॉर्पोरेट कंपनी है, उसको क्या करना है, उसको कहीं पर कुछ प्लांट लगाना है, किसी फैक्ट्री को लगानी है। अब वहाँ पर बात ये आ रहा है कि प्रॉफिट तो है कि आप उस वहाँ पर प्लांट लगाने प्रॉफिट है, लेकिन एथिक्स इसमें आ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ लोग को आपको डिस्प्लेस करना है। तो मेक श्योर कि आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप ऐसे ही उनको प्रेशर दे के हटा दोगे तो फिर तो मतलब एथिकली गलत हो जाएगा। आप प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर लो क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे उनको डिस्प्लेस करने में, लेकिन अगर आप उनको सही से डिस्प्लेस करोगे, उनको नई जगह दोगे रहने की, उनकी सुविधाएं दोगे और हिसाब से फिर उनको काम भी दोगे अपने वहाँ, तो वो मॉरली करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के टाइम पे एक क्लियर होता है कि क्या आपकी एथिकल वैल्यू, मतलब इंटीग्रिटी आपके अंदर है कि नहीं है। लॉयल्टी, नो एथिकल बिहेवियर कैन बी प्रमोटेड विदाउट ट्रस्ट। मतलब बिना भरोसे के कोई भी एथिकल काम नहीं हो सकता। इसीलिए जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लॉयल्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं ऑनेस्टी की। भाई एथिकल प्रिंसिपल बिजनेस एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या है, एथिक्स मतलब ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसी भी, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है जो बिजनेस पे डील कर रहा है उसका ऑनेस्ट होना बहुत आवश्यक है। रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, जो एथिक्स है, जो बिजनेस जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, वो कितना कंपैशनेट है, काइंड है, कितना केयरिंग है चीज़ों को लेके, वो डिपेंड करता है, वो उसकी एथिक्स को एनहांस करेगा। फेयरनेस, क्या नहीं करना, जब हाथ में आपके पावर है और आपको क्या नहीं करना है उस टाइम पर, वो चीज़ें आपके फेयरनेस को दर्शाती हैं। लीडरशिप, कोई भी एग्जीक्यूटिव जो होगा वो एथिकली अगर उसको काम करना है तो उसको लीडर बनना पड़ेगा, मतलब उसको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग फाइनेंस डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट। देखिए किसी भी बैंक में काम, सबसे पहली चीज़ होती है बैंक का भरोसा। पब्लिक भाई अगना, आप अपने दोस्त को 2 रुपए उधार नहीं देते, ऐसे में पब्लिक आपके पास आके पैसा रख के जा रही है आपके बैंक में, तो क्या है, वो ट्रस्ट है, भरोसा है। तो बैंक्स में एथिक्स बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैंक सेक्टर में अगर पब्लिक का ट्रस्ट चला गया तो बैंकिंग का पैसा भी चला गया। एथिक्स हेल्प इन डीलिंग विद डिलेमास। एथिक्स क्या करता है, जब भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है डिसीजन मेकिंग में, तो उस टाइम एथिक्स हेल्प करता है। राइट और रॉन्ग के बीच नहीं जज करना है, राइट और लेस राइट, मतलब क्या सही और क्या थोड़ा कम सही है, उसके बीच में डिसीजन लेना होता है, वही एथिक्स का बेसिकली काम होता है। गार्ड्स रेपुटेशन गुडविल, मतलब कोई भी बैंक है
अगर उसमें एथिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उसकी गुडविल और रेपुटेशन में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए बैंक को अपनी गुडविल और रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयज़ को भी एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, किसी प्रकार के रूल रेगुलेशंस लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, कोई करंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। हेल्प्स अवॉइड रिस्क। एथिक्स से क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई करेक्टिव मेजर आप ले रहे हो तो अनएथिकल मेजर आपको उसके लिए नहीं लेना है, आपको हमेशा रिस्क को अवॉइड करते हुए चलना है। प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब ट्रस्ट क्या है, सबसे पहले तो पब्लिक का आपके ऊपर भरोसा, आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर भरोसा, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर, सबके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये जो भरोसा होता है यही ट्रस्ट वर्दीनेस कहलाता है या ट्रूथफुलनेस कहलाता है। ये बिजनेसेस में ट्रस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ये कस्टमर्स को इंस्पायर करता है, इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करता है, रेगुलेटर्स का और लेंडर्स का आपके ऊपर भरोसा रहता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम कर पाती है। कुछ और स्टैंडर्ड को बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिनमें इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आते हैं। ये सब भी बिजनेस एथिक्स का ही पार्ट है। एथिकल फाउंडेशन ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल। देखिए कोई भी प्रोफेशनल होगा उसको अपनी जजमेंट करते वक्त या कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपनी इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन तो करना ही करना है और साथ साथ एथिक्स को भी मेंटेन करना है, जिसके लिए कहा गया उसे किसी प्रकार गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, किसी भी मतलब अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, कोई कॉम्पनसेशन वगैरह। सैलरी लोगे आप, ठीक है, इंसेंटिव है वो लोगे, बट अदर देन दैट कोई आप कॉम्पनसेशन मत लो, मतलब नंबर 2 का कुछ मत लो। प्रोफेशनल्स को किसी भी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो डिसऑनेस्ट हो या कोई फ्रॉड हो या कोई करप्शन वाली चीज़ हो जो उनकी रेपुटेशन इंटीग्रिटी पे डाउट खड़ा कर दे। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।